सबसे पहले कॉलर के लचकदार कपड़े को नीचे रखें और कमीज के सामने वाले हिस्से को ऊपर रखें। वी शक्ल के कोने के साथ साथ एक सिलाई लगाएं ताकि कॉलर का अगला हिस्सा सही तरह वी शक्ल में जुड़ जाए। वी नेक के कोने पर 0.5 या 5 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़कर इजाफी कपड़ा काट दें। सिलाई के कोने के अंदर की तरफ एक छोटा सा कट लगाएं ताकि कॉलर को पलटते वक्त खिंचाव से बचा जा सके। कॉलर को अंदर से बाहर पलटें ताकि सिलाई अंदर जाए। कोने की नोक को एहतियात से खोलें और दोनों किनारों को बिल्कुल सीधा करें। किनारे के साथ एक एज स्टिच लगाएं जो वी नेक के कोने पर दाएं तरफ मुड़ती है और फिर दूसरे किनारे पर वापस जाती है। यकीनी बनाएं कि सिलाई की चौड़ाई पूरी लंबाई में यकसा हो। तैयारशुदा कॉलर को कमीज के सामने वाले हिस्से पर रखें। वी नेक की नोक को कमीज की नोक पर रखें और सिलाई मशीन की सुई से इसे जगह पर फिक्स करें। कॉलर और कमीज को सीधा रखें और सिलाई शुरू करें। रबड़ कॉलर को हल्का सा खींचे ताकि अच्छा उभरा हुआ 3D शक्ल बने और किनारे बाहर की तरफ ना पलटें। वी नेक के वस्त में पहुंचने पर सुई को कॉलर और कमीज के बीच में डालें। कपड़े को घुमाकर दोबारा सिलाई शुरू करें और दूसरे बाजू को मुकम्मल करें। अंदरूनी किनारों को साफ और मजबूत करने के लिए ओवरलॉक कर लें। सिलाई के मार्जिन को कमीज के कपड़े की तरफ दबाएं और कॉलर के किनारे से 0.3 सेंटीमीटर के फासले पर एक टॉप स्टिच लगाएं। ये कॉलर को मजबूत और प्रोफेशनल फिनिश देता है। अब आप देख सकते हैं साफ, नोकदार और प्रोफेशनल वी नेक कॉलर। मजीद ऐसे शानदार टिप्स और ट्रिक्स के लिए ईशॉप स्वाबी को फॉलो करें।